हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आपको भी पता है कि आप लोग के एग्जाम सब नज़दीक आने लग गए हैं, ठीक है। और ये आपका सेशन आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको रोज शाम को 10 मिनट्स में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है ताकि आपको वापस से वो लेक्चर या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि ABFM में ये जो आपके टॉपिक है मॉड्यूल लेके वो थोड़ी थियोरिटिकल है। यहाँ पे अलग अलग लॉज, केस स्टडीज, थ्योरीज, लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो सब एक बार में याद करना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो जो रोज आ रहा है CIB कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उनको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो क्लियर कर ले, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट मैकेंजी 7S मॉडल, ठीक है। ये 7S मॉडल आखिर क्यों है और ये नाम इनका ऐसा क्यों पड़ा है, चलिए आज हम ये जानेंगे। याद रखिएगा, जो ये मैकेंजी है आपने सुना होगा, एक कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे लोगों ने ही ये मॉडल को जनरेट किया था, ठीक है। उनने ये इसको ऐसा कॉन्सेप्ट को ढूंढा, ऐसा एनालाइज किया कि अच्छा हमारी मैनेजमेंट में अगर हमें कुछ अचीव करना है, अगर हमें सबको लेके चलना पड़ेगा तो कैसे कैसे किस किस फैक्टर को ध्यान रखना है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि उनका मैनेजमेंट में ये 7S का मॉडल कैसे जनरेट होगा, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कंसल्टेंट्स वर्किंग फॉर मैकेंजी एंड कंपनी इन द लेट 1970s। मतलब ये कॉन्सेप्ट 1970s पे ही आ चुका था और ये किसने लेके आए थे? मैकेंजी एंड कंपनी। वैसे तो देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, बट आए और वो बस चले गए। बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ना इतने सॉलिड होते हैं कि वो हर जगह से हर चीज़ को एंगल में एनालाइज करके प्रैक्टिकली यूज़ करके वो कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं कि आखिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्चुअली आइडियली कैसे वर्क करना चाहिए। अब आपको भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे इतनी ग्रो हो रही है, वहाँ पे सबको एक साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हर जगह तो अब ऐसा नहीं ना टॉप मैनेजमेंट जाएगी और उनको हैंडल करेगी। तो इसलिए ये आपको हेल्प करता है बताने के लिए किस किस फैक्टर को आपको ध्यान रखना है अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपका एम, गोल अगर ये पॉइंट में जाना है तो, ठीक है। चलिए फिर क्या बात आती है कि इट हैज 7 स्टेजेस और फेसेस फॉर मैनेजिंग चेंजेस। अब जैसे कि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और उन्हें कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो एकदम से तो उठा के लॉन्च नहीं कर सकते। यहाँ पे उनको इतना बड़ा अगर चेंज करना है तो उनको सारी एंगल को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ चेंज होता है या उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा चेंज होता है तो क्या क्या स्टेप्स उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये हमको किसने बताया है? 7S मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, वैल्यू, स्टाइल, साफ एंड स्किल्स। ये चीज है आपकी 7S में, ठीक है। ये सब चीजें आपकी कवर होने वाली है 7 स्टेजेस ऑफ द मॉडल। चलिए तो एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपना जो मॉडल है दैट इज स्ट्रेटेजी। कोई भी काम शुरू करने के पहले हमें क्या चाहिए होती? स्ट्रैटेजी, कि हम अपना डेड गोल तक, एंड गोल तक कैसे पहुंचने वाले, ठीक है। जैसे अब आप लोग को भी CIB क्लियर करना है तो यहाँ पे आपका एंड गोल क्या है कि आपका स्ट्रैटेजी कैसे कैसे होगा एग्जाम तक क्लियर करने तक का गोल, ठीक है। क्या है? अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान इट डिवाइसेस टू ओवरकम इट्स राइवल्स एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब जब भी स्ट्रैटेजी बन रही है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन से तो बहुत बड़े, ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो सकता है उसी का कुछ सब्सटीट्यूट बिकता हो, ठीक है। तो आखिर लोगों तक, कस्टमर्स तक हम अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो क्या बताएगा? हमको स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7S में सबसे पहले यही बताया जाता है कि सबसे पहला आपका जो प्लान होना, जो आपका 7S का होना चाहिए वो है आपका स्ट्रैटेजी। फिर बात करते हैं सेकेंड S दैट सेज स्ट्रक्चर। Stage or characteristic of this model that pertains to the divisions of the organization or the structure it follows। अब आखिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे चीज़ें फॉलो होगी, कैसे चीज़ें कम्युनिकेट होगी। बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं रहेगा तो एट द टाइम ऑफ जब वो एक्चुअल प्रैक्टिकली होगा तो बहुत चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी, ठीक है। किसी को किसी रोल से नहीं पता होंगे, क्या किसी की अथॉरिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अल्टीमेटली करना क्या है, ठीक है। अगर आज आप लोग भी सब बैंकर्स में, बैंक में काम करते हैं तो आप लोगों की भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। आप उसी चीज़ के लिए जाते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको बताए नहीं, बस आपको अपॉइंट कर लेते बैंक वाले, तो आप क्या करते हैं?
एक दिन आप कैशियर काउंटर में बैठ जाते हैं, एक दिन आप जाके वहाँ दूसरे लोन ट्रेजरी में बैठ जाते हैं, दूसरे दिन आप जाके कहीं लोन प्रोसेसिंग करवाते थे, चौथे दिन आके आप कहाँ बैठ जाते, मैनेजर के उधर घूमते रह जाते हैं आप पूरे टाइम, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका स्पेसिफिक काम क्या है, स्ट्रक्चर ही सेट नहीं है उस जगह का। तो नेक्स्ट जो अपना एस होता है दैट डिफाइंस कि स्ट्रक्चर आखिर कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड एस दैट स्टेज सिस्टम्स। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द मैनर इन विच द डे टू डे एक्टिविटीज आर कैरीड आउट इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क एंड इट फोकसेस ऑन हाउ द टास्क इज कैरीड आउट। अब यहाँ पे डेली के जो हमारे एक गोल होगा, ठीक है, एक तो लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें कुछ करना है, पर वहाँ पे डेली के भी कुछ कुछ गोल्स होते हैं ना, टारगेट्स होते हैं कि आखिर हम वो अपना जो फाइनल गोल है उसको कैसे अचीव करेंगे, डेली हमें कितना काम करके देना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे सिस्टम्स की, एवरी डे हमारा सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है, हमारे अल्टीमेट गोल को या हमारा जो भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए। फिर बात आती है नेक्स्ट की दैट इज वैल्यूज दैट आर शेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो एस है दैट इज शेयर्ड। शेयर्ड वैल्यूज आर द फंडामेंटल और प्राइमरी प्रिंसिपल्स दैट आर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस इट्स ऑपरेशंस एंड डिसीजंस इन ऑर्डर टू फंक्शन एफिशिएंटली। अब यहाँ पे हमें अब जो हमारे वैल्यूज, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ है वो प्रॉपरली डिसाइड होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली लोगों को ऑपरेशंस में हेल्प करने चाहिए कि आखिर हमारा इन्वेस्टमेंट्स हम जो ये एक्सटेंड कर रहे हैं या ये जो हम चेंज बदलाव लेके आने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें हर किसी का सपोर्ट चाहिए। किसी को कुछ राय है तो आइए बताइए हमें, ठीक है, हर किसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आइए डिसीजंस दीजिए, बैठ के सब यहाँ पे बात करते हैं ताकि अपना जो ये गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली अप्लाई हो पाए, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट दैट इज स्टाइल। द टर्म स्टाइल रिफर्स टू द मैनर इन विच द चेंजेस इन लीडरशिप and organizational structure are accepted and put into effect। अब यहाँ बात आती है केवल बाकी लोगों की नहीं बट लीडरशिप की भी, कि लीडरशिप लोगों पे होनी चाहिए जो इसको हैंडल कर रहे हैं, उनके अंदर ना एकदम क्रूएल्टी वाले लोग नहीं होने चाहिए, उन्हें लीडरशिप आनी चाहिए, मतलब सबको साथ लेने के वो उनके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए। तो ये अगर उनके अंदर नहीं है तो क्या होगा, वरना अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्लैशेस होंगे, कोई उनकी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, कुछ जो न्यू चेंजेस है, जो हमारी न्यू इम्प्लीमेंट्स है, वहाँ पे हम लोग ये अलग अलग बिखरने लग जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, स्टाइल, कि क्या स्टाइल, हमें किस मैनर पे जाना है जिसमें हमारे जो लीडरशिप है उनमें क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। हर बार लीडरशिप सेम पाथ में तो नहीं चल सकते ना, जैसा काम वैसे उनको अपना लीडरशिप चेंज करना चाहिए, उनको अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना चाहिए। अगर जैसे कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो लीडरशिप जो कर रहा है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सपोर्ट करे लोगों को, क्योंकि उन्हें पहले तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आके एकदम से तानाशाही ना दे लोगों के ऊपर, ठीक है, उनको सपोर्ट करके इट्स ओके, हो जाएगा, पर एक दिन ये काम होके ही रहता है फिर, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट एस की दैट इज स्टाफ। हमें यहाँ पे स्टाफ को भी देख के चलना है। कैसे, द टर्म स्टाफ कैन रिफर टू ईदर द वर्कफोर्स एज अ होल और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एज वेल एज देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज फॉर वर्क। यहाँ पे मेनली अब काम कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट तो नहीं करने वाली, ठीक है, यूनिट हेड्स तो नहीं करने वाले, यहाँ पे अल्टीमेटली काम करने वाले हैं जो हमारे लोअर लेवल के लोग हैं या जो हमारे उनके ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एम ये होता है कि आपको जो भी अचीव करना है तो इनको भी साथ रखिए, ठीक है, इनकी भी वैल्यू करिए, इनको भी देखिए कि ये किस चीज़ में माहिर है, क्या अब जो आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो क्या ये फ्रूटफुल है उस चीज़ के लिए, तो उनको ये काम से आप डाइवर्ट करवा के आप उनको चेंज करवा के उस काम पे लगवा सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी क्या स्किल काम आनी चाहिए, लीडरशिप की। यहाँ पे आप एकदम से सामने वाले पे कोई चीज़ ना ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटिंग आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इवन जो अपने स्टाफ है, चाहे वो इंडिविजुअल्स है, चाहे आपको एक पूरा होल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर उसमें उनकी जो भी कैपेसिटीज़ है उनको ध्यान पे रख के उनसे काम करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे स्किल्स। नेक्स्ट है हमारे क्या, स्किल्स। नेक्स्ट है स्किल्स। The employees of the organization possesses a variety of skills in addition to their core competencies which are described here। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, एक तो जो इंसान करता आता है, जो कर रहा है वो तो करता ही है, बट उसके अलावा भी कुछ ना कुछ स्किल्स होती है,
ठीक है। तो जो हमारी मैनेजमेंट है उनके पास अगर उनको आइडिया है तो वो स्किल्स को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हमारी अबाउट 7S की, जो कि मैकेंजी ने आप लोग को दिया था 7S मॉडल, ठीक है। ये एक आपके मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको कुछ भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स में जाना है तो। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग का यही खत्म होता है। बट इफ़ यू आर अ कैंडिडेट्स फॉर CIB जुलाई 2024, तो आपको अगर कोर्सेज अभी भी आपने इनरोल नहीं किया है तो आप जा सकते हैं जैसे सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पे एक तो आपको महापैक कंबाइन मिल जाएगा, बट अगर आपको चाहिए CIB 2024 का तो अभी ही आप लोगों की बैचेस लॉन्च हुए हैं, अभी रिसेंटली बैचेस लॉन्च हुए हैं, दैट इज योर जोश एंड ज़ील, करेक्ट। और इसी को अगर आपको एक पूरा कंबाइंड स्टडी प्लान चाहिए तो आपको मिल जाएगा CIB के महापैक में 2.0। यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिल जाने वाली है, टेस्ट पेपर्स, उसमें जो भी आपके क्रैश कोर्स आते हैं, रिविजन बैचेस, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ पे आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y895। ऑल द वेरी बेस्ट।